हमारे आज के टॉपिक का नाम है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। देखिए इस टॉपिक में हम इस फाइलम के जो जानवर हैं उनके हवाले से उनकी मुख्तलिफ खूबियाँ या करैक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जिस करैक्टरिस्टिक को पढ़ने जा रहे हैं वो है इनका नाम, ठीक है? अब फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम आम तौर पर फ्लैटवर्म्स भी कहते हैं। अच्छा, ये जो लफ़्ज़ है ना ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक है फ्लैट, फ्लैट का मतलब होता है एक बड़ी स्मूथ सी सरफेस, बड़ी हमवार सी जगह, और वर्म्स कहते होते हैं हम कीड़ों को। तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस को हम आम तौर पर फ्लैट वर्म्स इसलिए कहते हैं क्योंकि आम तौर पर, या आप कह लें कि ज़्यादातर जो इनके कीड़े होते हैं, वो उनकी बॉडी जो होती है वो बड़ी स्मूथ होती है, वो रफ़ नहीं होती है, बड़ी नर्म मुलायम होती है। तो इसीलिए हम इनको फ्लैटफ़ॉर्म्स कहते हैं। अच्छा, अगर हम देखें तो फ्लैटफ़ॉर्म्स कहने की जो वजूहात हैं, उस पे भी ज़रा गौर कर लेते हैं। तो आम तौर पर जो ये फ्लैटफ़ॉर्म्स या फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के मेंबर्स हैं, उनकी बॉडी में खाने नहीं होते, यानी कि आम तौर पर इन एनिमल्स की बॉडी अनसेगमेंटेड होती है। अगर आप इन एनिमल्स को देखें तो इनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, नरम होती है। और सबसे अहम बात ये होती है कि इनकी बॉडी की जो डॉर्सल साइड है या वेंट्रल साइड है, वो दोनों साइड्स जो होती है ना वो अंदर की तरफ धंसी हुई होती हैं। कोई या आप कह लें कि कंप्रेस्ड होती हैं, वो बाहर निकली हुई नहीं होती हैं कहीं से, यानी कि एक बहुत ही हमवार सी सतह, स्मूथ सी सतह जो है वो आपको नज़र आती है। पहले कि हम इस फाइलम के और मज़ीद डिटेल में जाएँ, मैं आपको थोड़ा-सा डॉर्सो वेंट्रिली का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझाती हूँ। मेरे पास एक पिक्चर है एक टॉय की, तो मैं यहाँ से आपको समझाती हूँ कि डॉर्सल और वेंट्रल से क्या मुराद है। देखिए कोई भी एनिमल है ना उसकी बॉडी की आप समझ लें कि 2 साइड्स होती हैं। एक होती है वेंट्रल साइड और एक होती है डॉर्सल साइड। देखिए जो वेंट्रल साइड होती है ना, यहाँ पे मैं वेंट्रल की स्पेलिंग लिखती हूँ, वेंट्रल साइड। वेंट्रल साइड एनिमल की वो साइड होती है जहाँ पे उसका पेट लगा हुआ होता है, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो पिक है मेरे पास, इसमें जो एनिमल का पेट है वो इस तरफ है, तो ये है इसकी वेंट्रल साइड। अब वेंट्रल की जो बिल्कुल अपोजिट साइड होती है, उसको हम कहते हैं डॉर्सल साइड। तो यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश कर रही हूँ डॉर्सल। तो ये वाली जो जगह है ना, ये जो है इसकी, ये है डॉर्सल साइड। अगर आप खुद को कभी मिरर में खड़ा हुआ देखें, तो जो आपका अक्स आपको सामने नज़र आ रहा होता है मिरर में, वो आपकी वेंट्रल साइड है, ठीक है? और उसकी जो अपोजिट साइड है वो होती है आपकी डॉर्सल साइड। तो जहाँ पे एनिमल की बेली होगी, पेट होगा, वो वेंट्रल है, और उसका बिल्कुल अपोजिट हिस्सा जो है वो डॉर्सल है। एक दफ़ा आपको फिर डेमॉन्स्ट्रेट कर दूँ कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के जो मेंबर्स हैं, जिनको हम फ्लैटवर्म्स भी कहते हैं, उनकी बॉडी की वेंट्रल साइड यानी कि पेट वाली जगह या डॉर्सल साइड उसकी अपोजिट जगह, दोनों जगह जो हैं वो अंदर की तरफ होती हैं, वो बाहर नहीं निकली हुई होती हैं, वो कंप्रेस्ड होती हैं, वो अंदर की तरफ होती हैं। चूँकि वो अंदर की तरफ हैं या कंप्रेस्ड, या आप समझ लें कि दबी हुई हैं, जब भी उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है, उसमें कोई अप डाउन कोई खाना सा बना हुआ है, ऐसा नहीं होता है, इसीलिए हम कहते हैं इन एनिमल्स को फ्लैटवर्म्स। अब हम बात करेंगे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के जो मेंबर्स हैं या एनिमल्स हैं उनके लाइफ़स्टाइल के बारे में, कि वो रहते कैसे हैं। देखिए इनमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जो फ्री लिविंग होते हैं, यानी कि वो आज़ादाना जो है वो घूम फिर सकते हैं या आज़ाद होते हैं, जहाँ पे भी जाना होता है वो जा सकते हैं। इसमें एग्ज़ाम्पल है प्लेनेरिया, ठीक है? तो प्लेनेरिया जो हैं वो फ्री लिविंग हैं, ठीक है? यानी कि वो आज़ाद हैं, मूव कर सकते हैं। और कुछ इनमें ऐसे होते हैं जो एंडोपैरासाइट होते हैं, ठीक है? पैरासाइट तो आपको पता है ना, ऐसा एनिमल जो अपने होस्ट से खुराक लेगा। एंडोपैरासाइट का मतलब है कि ये होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं। तो कुछ इनमें एंडोपैरासाइट होते हैं, होस्ट की बॉडी में रहते हैं, और आम तौर पे इनके होस्ट ह्यूमन्स हो सकते हैं या दूसरे एनिमल्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे लिवर फ्लूक, टेपवर्म एंड ब्लड फ्लूक। अब हम बात करेंगे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के जो एनिमल्स हैं, उनके स्ट्रक्चर्स के हवाले से। तो बात ये है कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के जो एनिमल्स होते हैं,
वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है? ट्रिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब है? ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये है कि जब ये एनिमल्स एम्ब्रियोनिक फॉर्म में होते हैं, यानी कि जब ये डेवलप हो रहे होते हैं, तो इनके अंदर 3 लेयर्स जो हैं वो बनती हैं सेल्स की। सबसे बाहर वाली जो सेल्स की लेयर बनती है वो कहलाती है एक्टोडर्म, सबसे अंदर वाली बनती है एंडोडर्म और दरमियान में होते हैं इनके पास मेसोडर्म। इससे आगे अगर हम चलें तो हमें पता चलता है कि ये असीलोमेट हैं। देखिए, जो सीलोम है ना, अगर आप सीलोम का यहाँ पे मैं स्पेलिंग लिख लेती हूँ आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए। देखिए, सीलोम का अगर मैं लफ्ज़ी मानी आपको बताऊँ ना, तो इसका मानी होता है खाली जगह। असीलोमेट का मतलब है ये कि इनके पास खाली जगह नहीं होती है, ठीक है? अच्छा, क्यों नहीं होती है? क्योंकि अभी कौन-कौन सी लेयर्स होती हैं? एक सबसे बाहर वाली होती है जिसको हम कहते हैं एक्टोडर्म, एक सबसे अंदर वाली होती है इसको हम कहते हैं एंडोडर्म और एक दरमियान में ऑर्गन्स बना रही होती है, डिफरेंट पार्ट्स बना रही होती है, उसको हम कहते हैं मेसोडर्म। अब इन तीनों लेयर्स के बीच में, यानी कि एक्टो, एंडो और मेसो के बीच में, यहाँ पे ये देखें, जहाँ पे मैं डॉट्स लगा रही हूँ, यहाँ पे आपको एक लूज़ सेलुलर टिश्यू मिलता है, सेल्स मिलते हैं, ठीक है? और नरम से सॉफ्ट से सेल्स होते हैं, इनको हम कहते हैं पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा के जो सेल्स हैं उन्होंने एक्टो और एंडो के बीच में और मेसोडर्म के इर्द-गिर्द जो है वो एक अपना एक, आप समझ लें, एक जाल-सा बिछाया हुआ होता है और चूँकि वो सारी तरफ फैले हुए होते हैं, कोई खाली जगह नहीं बचती है, तो चूँकि खाली जगह नहीं बचती है, इसीलिए हम इनको असीलोमेट्स जो हैं वो कहते हैं। बताया कि ये असीलोमेट हैं, इनके बीच में बिल्कुल खाली जगह नहीं है, बल्कि पैरेन्काइमा के जो सेल्स हैं, उन्होंने एक्टोडर्म की जो बॉडी वॉल है और बाकी जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, उनके चारों तरफ एक अम, सेलुलर टिश्यू का एक जाला बिछाया हुआ है या एक नेटवर्क सा बिछाया हुआ है। तो चूँकि कोई खाली जगह बचती नहीं है, तो इसीलिए हम इनको असीलोमेट कहते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट बात क्या है? दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर हम इन एनिमल्स की बॉडी की सिमेट्री की बात करें, बॉडी की तरतीब की बात करें, तो इनके यहाँ बाइलेटरल सिमेट्री होती है। बाई का मानी होता है 2, लेटरल का मानी होता है साइड्स। तो इनकी बॉडी की 2 साइड्स होती हैं, यानी कि राइट साइड और लेफ्ट साइड। पे मैंने एक प्लेन एरिया की डायग्राम बनाई है, तो अगर आप देखें तो ये इसकी बॉडी की सपोज राइट साइड है और ये इसकी बॉडी की लेफ्ट साइड है। तो जैसी इसकी बॉडी की राइट साइड है, बिल्कुल वैसी ही इसकी बॉडी की लेफ्ट साइड है। अगर राइट साइड पे इसकी एक आई स्पॉट मौजूद है, तो लेफ्ट साइड पे भी यही आई स्पॉट जो है वो मौजूद है। तो राइट साइड जैसी होती है, लेफ्ट साइड बिल्कुल वैसी होती है। अगर बॉडी में 2 साइड्स हों और दोनों एक जैसी हों, तो फिर हम कहते हैं कि वो बॉडी बाइलेटरल सिमेट्री रखती है, यानी कि 2 साइड्स वाली तरतीब रखती है। अब हम इससे आगे चलेंगे, तो बाइलेटरल सिमेट्री के जो एनिमल्स हैं, उनमें डॉर्सल साइड भी होती है और वेंट्रल साइड भी होती है और मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि वेंट्रल साइड वो होगी जहाँ पे एनिमल का पेट या एब्डोमेन होगा या जहाँ पे उसका डाइजेस्टिव सिस्टम होगा और डॉर्सल साइड उसकी ऑपोजिट साइड होती है। तो इन एनिमल्स के यहाँ वेंट्रल और डॉर्सल साइड भी होती है। अब हम बात करेंगे फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस के जो एनिमल्स हैं, उनके सिस्टम्स के हवाले से। तो इनके पास कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है, कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। इनके यहाँ डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, जिसके ज़रिए ये गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। इनके यहाँ डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, जिसके ज़रिए चीज़ें या न्यूट्रिएंट्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब हम बात करेंगे इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम के हवाले से। तो बात ये है कि इनके पास एक बहुत अच्छा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, जो ट्यूब्स के ऊपर मुश्तमिल होता है या आप कह सकते हैं ट्यूब्यूलर सिस्टम होता है और इस ट्यूब्यूलर सिस्टम को हम कहते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया। तो प्रोटोनेफ्रीडिया का एक पूरे का पूरा, आप समझिए, एक नेटवर्क या एक जाल होता है, जो इनकी पूरी बॉडी में मौजूद होता है, जिसकी बहुत सारी शाखें होती हैं, जो लगभग हर हिस्से में पहुंची हुई होती हैं। बात ये है कि प्रोटोनेफ्रीडिया की हर ब्रांच जब फाइनली एंड होती है, तो
आखिर में आपको एक बल्ब लाइक सेल नज़र आता है जिसको हम फ्लेम सेल कहते हैं। अच्छा, ये जो फ्लेम सेल है, इसको फ्लेम सेल कहने की ख़ास वजह जो है, वो इसके अंदर के सीलिया होते हैं। तो हर सेल के अंदर सीलिया का एक गुच्छा मौजूद होता है। होता ये है कि वो जो सीलिया इनके अंदर मौजूद होते हैं, वो कंटिन्यूअसली बीट करते हैं। बीट करने से क्या होता है कि उस ट्यूब के इर्द-गिर्द जो पानी होता है या इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड उन ट्यूब्स के अंदर दाखिल होता है, फ्लेम सेल के ज़रिए। फिर ट्यूब क्या करती है कि जब वो फ्लूइड उनके अंदर आ जाता है, तो वो उसको आहिस्ता-आहिस्ता फ़िल्टर करते हैं, उसमें से वेस्ट को अलहदा करते हैं और फिर वो जो वेस्ट मटीरियल होता है, जो सिर्फ वेस्ट बच जाता है उसको बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। बॉडी वॉल के ऊपर छोटे-छोटे सुराख होते हैं जिनको हम नेफ्रिडियो पोर कहते हैं। पोर मीन्स सुराख। तो उनके ज़रिए से वो वेस्ट जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। मैंने प्लेनेरिया के अंदर जो है वो प्रोटोनेफ्रिडिया का एक पूरे का पूरा जो नेटवर्क है वो दिखाया है। ये डॉट्स की शक्ल में आप देखें, अगर इस एरिया को थोड़ा-सा आप ज़ूम करके देखें तो आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब ये जो प्रोटोनेफ्रिडिया का ये एक नेटवर्क या एक जाला होता है, तो ये इनकी बॉडी में देखें हर तरफ फैला हुआ है और ये ब्रांच्ड है। ये देखिए ना, इस तरह से मैं बना रही हूँ, ठीक है? तो ये इस तरह से ब्रांच्ड है। अब ये जो ब्रांचेज़ की टिप्स है ना, यहाँ पे ख़ास किस्म के सेल्स हैं, जिनको हम कहते हैं फ्लेम सेल्स। अब इन फ्लेम सेल्स में क्या है, यहाँ पे सीलिया का एक गुच्छा या एक टफ्ट मौजूद है। अब ये सीलिया मुसलसल बीट करते हैं, तो इनके बीट करने से क्या होता है कि जो फ्लूइड होता है, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, वो इन फ्लेम सेल्स के अंदर आता है और फिर यहाँ से ये इस ट्यूब के अंदर जो है वो चला जाता है। अब जब ये इस ट्यूब के अंदर चला जाता है, तो ट्यूब ग्रेजुअली जब इसको आगे लेकर जा रही होती है, तो वो इसको फ़िल्टर करती है। इसमें से वेस्ट को निकालती है और फिर नेफ्रिडियोपोर के जो सुराख होते हैं, जो इनकी बॉडी वॉल पे मौजूद होते हैं, उसके ज़रिए ये उस वेस्ट को अपनी बॉडी से बाहर रिमूव कर देते हैं। तो इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस के नर्वस सिस्टम के हवाले से। तो इनका नर्वस सिस्टम बहुत ज़बरदस्त होता है। इनके पास न्यूरॉन्स का एक जाला होता है। इनके पास जो बॉडी का एंटीरियर साइड यानी कि आगे वाला हिस्सा, या आप समझ लें कि जो सर वाली जगह होती है, वहाँ पर सेरिब्रल गैंग्लिया यानी कि आप समझे ब्रेन मौजूद होता है, ठीक है? फिर इसके अलावा इनकी बॉडी में लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड्स होते हैं और उसकी ट्रांसवर्स ब्रांचेज़ होती हैं, ठीक है? और इनके पास न्यूरॉन्स की इकसाम भी होती हैं, सेंसरी, मोटर, इंटरमीडिएट, इस तरह की न्यूरॉन्स भी होती हैं। एक बाकायदा दिमाग का सिस्टम होता है, या आप समझ लें कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो मौजूद होता है। एरिया का सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, ये बॉडी का एंटीरियर साइड है या हेड रीजन है और इस जगह पे आपको गैंग्लिया मिल रहे हैं। 2 गैंग्लिया जो हैं वो फ्यूज़ होकर एक ब्रेन बना रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो आपको इनकी बॉडी में यहाँ पे ये लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड नज़र आ रहा होगा। फिर अगर आप देखें तो इस लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड में इसके अलावा आपको यहाँ पे ये देखें, ये उसकी ट्रांसवर्स ब्रांचेस भी नज़र आ रही होंगी, ठीक है? और ये सारी की सारी आपस में इंटरकनेक्टेड हो रही हैं। तो प्लेनेरिया के पास एक अच्छे वाला नर्वस सिस्टम होता है जहाँ पे ब्रेन का कॉन्सेप्ट है, लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड है और ये वाली जो जगह है ये ट्रांसवर्स नर्व ब्रांचेस हैं, ठीक है? तो ज़बरदस्त किस्म का नर्वस सिस्टम इनके पास मौजूद है। अब बात ये है कि फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस के जो आम तौर पर फ्री लिविंग एनिमल्स होते हैं, उनमें मेजॉरिटी एनिमल्स में जो एंटीरियर साइड होती है, वहाँ पर आपको 2 सिंपल किस्म के आई स्पॉट्स जो हैं वो मिलते हैं, जो उनके लिए डेफ़िनेटली एज़ अ सेंस ऑर्गन जो है वो काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्लेनेरिया की डायग्राम में आपको इसके एंटीरियर रीजन में ये जो इसके आई स्पॉट्स हैं वो दिखाए हैं। तो आप देखें तो ये इसके सिंपल किस्म के आई स्पॉट्स होते हैं जो एज़ अ सेंस ऑर्गन जो है वो काम करते हैं। अब बात करेंगे फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस में रिप्रोडक्शन के हवाले से। तो बात ये है कि फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस के जो एनिमल्स होते हैं, उनके यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो तरीक़ेकार है वो होता है फिशन। फिशन का मानी होता है टूट जाना
तो होता क्या है कि एनिमल जो है वो बिल्कुल उसके दरमियान वाली जो जगह होती है उसकी बॉडी की, वहाँ से वो सिकुड़ना शुरू करता है या कॉन्स्ट्रिक्ट होना शुरू करता है, यहाँ तक कि वो दरमियान से 2 हिस्सों में टूट जाता है और दोनों के दोनों हिस्से जो हैं वो खुद को रीजनरेट करके नई बॉडी जो है वो बना लेते हैं। तो इस तरह एनिमल की बॉडी फिशन करके या टूट के जो है 2 हिस्सों में टूट के 2 ऑर्गेनिज़्म जो है वो बना देती है। तो ये है इनकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीक़ाकार और इनके यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीक़ाकार भी मिलता है, ठीक है? अब फ्लैटफॉर्म्स के यहाँ जो एनिमल्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं वो आमतौर पर हर्मैफ्रोडाइट होते हैं। हर्मैफ्रोडाइट का मतलब है कि उनकी बॉडी में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि टेस्टिस भी होते हैं और ओवरीज भी होती हैं, यानी कि वो स्पर्म भी बना रहे होते हैं और उसके साथ-साथ वो एग भी बना रहे होते हैं। तो इस तरह का जो तरीक़ाकार है इन एनिमल्स का, इनको हम हर्मैफ्रोडाइट कहते हैं या फिर हम इनको बाइसेक्सुअल कहते हैं, यानी कि और इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।